ये कहानी लगभग हर ट्रेडर जानता है। आपने एक बेहतरीन ट्रेड पकड़ा, सारी एनालिसिस सही, सब कुछ परफेक्ट, और फिर अचानक कुछ ही सेकंड्स में बूम, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और सबसे अजीब बात क्या है? ठीक उसके अगले ही पल मार्केट उसी दिशा में भागता है जिधर आपने सोचा था। नहीं, ये आपकी किस्मत खराब नहीं है और नहीं ये कोई इत्तेफाक है। ये एक सोचा समझा खेल है जो पर्दे के पीछे खेला जा रहा है। इसी को कहते हैं मार्केट मैनिपुलेशन। और अगर इसके नियम नहीं समझे तो कोई भी बार बार इसका शिकार बनता रहेगा। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हम उस छिपे हुए खेल को बेनकाब करेंगे जो बड़े खिलाड़ी खेलते हैं। उन तरीकों को समझेंगे जिनसे वो बाजार को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले चलिए उन आम जालों की बात करते हैं जो खास तौर पर हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए बनाए जाते हैं। ये मैनिपुलेशन का पहला लेवल है और इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं स्टॉप हंट। जरा सोचिए, एक बहुत ही साफ सपोर्ट लेवल है। हजारों ट्रेडर्स ने अपने स्टॉप लॉस ठीक उसके नीचे लगा रखे हैं। बड़े खिलाड़ी यानी इंस्टीट्यूशंस इसे जानते हैं। उनके लिए ये एक खजाने के नक्शे जैसा है। वो जानते हैं कि वहां लिक्विडिटी का एक बहुत बड़ा तालाब है। तो होता क्या है, वो जानबूझकर कीमत को थोड़ा सा नीचे धकेलते हैं, बस इतना कि सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएं। हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स घबराकर अपनी पोजीशन से बाहर निकल जाते हैं। हमें लगता है हमारी एनालिसिस गलत हो गई। और ठीक उसी पल जब हर कोई बेच रहा होता है, इंस्टीट्यूशंस को वो सारी सेलिंग लिक्विडिटी मिल जाती है जिसकी उन्हें अपनी बड़ी बाइंग पोजीशन बनाने के लिए जरूरत थी। मतलब एक का नुकसान, दूसरे का एंट्री पॉइंट। और कहानी सिर्फ स्टॉप हंटिंग पर खत्म नहीं होती। फॉल्स ब्रेकआउट्स जैसे जाल भी हैं, जहां कीमत एक रेजिस्टेंस को तोड़ती हुई दिखती है, लोग खरीदने के लिए कूद पड़ते हैं और फिर अचानक कीमत धड़ाम से नीचे गिर जाती है और सब फंस जाते हैं। ये सब धोखे की एक बहुत बड़ी प्लेबुक का हिस्सा है। मतलब साफ है, हम और आप जैसे छोटे निवेशक अक्सर एक सीधा खेल खेलते हैं, जबकि बड़े खिलाड़ी कई कदम आगे की सोचकर एक बहुत ही जटिल रणनीति बना रहे होते हैं। पर यह तो बस शुरुआत है। अब हम मैनिपुलेशन के उस लेवल पर चलेंगे जो सीधे सीधे गैरकानूनी है। यहां से खेल और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। अब हम आम रणनीतियों से आगे बढ़कर उन एक्टिविटीज की बात करेंगे जिन्हें अपराध माना जाता है और जिनके लिए करोड़ों अरबों के जुर्माने लगते हैं। इन बड़े खिलाड़ियों की प्लेबुक में स्पूफिंग, वॉश ट्रेडिंग और पंप एंड डंप जैसी कई गैर कानूनी तकनीकें हैं। इन्हें सिर्फ मार्केट को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरे इन्वेस्टर्स को सीधे सीधे धोखा देने के लिए डिजाइन किया गया है। वॉच ट्रेडिंग को ही ले लीजिए। इसमें एक ही पार्टी खुद को ही एक सिक्योरिटी खरीदती और बेचती है। इससे होता क्या है, ट्रेडिंग वॉल्यूम आर्टिफिशियल तरीके से बहुत ज्यादा दिखने लगता है। बाकी इन्वेस्टर्स को लगता है कि उस स्टॉक में बहुत एक्शन हो रहा है, जबकि असल में वहां कोई असली एक्टिविटी है ही नहीं। ये सिर्फ एक भ्रम है। फिर आता है स्पूफिंग। इसमें मैनिपुलेटर एक बहुत बड़ा खरीदने या बेचने का ऑर्डर डालता है, लेकिन उसका इरादा उसे पूरा करने का होता ही नहीं है। दूसरे ट्रेडर्स उस बड़े ऑर्डर को देखकर सोचते हैं कि मार्केट एक दिशा में जाने वाला है और वो अपनी पोजीशंस बना लेते हैं। और फिर ठीक आखिरी सेकंड में वो बड़ा ऑर्डर गायब हो जाता है, कीमत पलट जाती है और छोटे निवेशक फंस जाते हैं। और ये मत सोचिए कि ये सब सिर्फ थ्योरी है। स्पूफिंग के लिए जेपी मॉर्गन चेस पर जानते हैं कितना जुर्माना लगा का? लगभग $1 बिलियन का। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये अपराध असली हैं और इनके नतीजे भी बहुत गंभीर होते हैं। तो सवाल ये है कि अगर बड़े खिलाड़ी इतने जाल बिछाते हैं तो क्या हम उन्हें ट्रैक कर सकते हैं? क्या वो अपने पीछे कोई निशान छोड़ते हैं? जवाब है हाँ। तो अब हम एक विक्टिम की तरह नहीं, बल्कि एक जासूस की तरह सोचेंगे और इस स्मार्ट मनी के पैरों के निशानों का पीछा करेंगे। सवाल बिल्कुल सीधा है। अगर उनका काम करने का एक तय तरीका है, तो उसे पहचानने का भी कोई तरीका जरूर होगा। चलिए देखते हैं कि ये इंस्टीट्यूशंस अपने पीछे ऐसे कौन से सुराग छोड़ जाते हैं जिनसे हम उनके इरादों को भांप सकें। इसका एक बहुत बड़ा सुराग है वीवैप, यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। देखिए, ये सिर्फ कीमतों का एवरेज नहीं है। ये उन कीमतों को ज्यादा वजन देता है जहां सबसे ज्यादा पैसा लगा हो। मतलब ये उस दिन की असली एवरेज कीमत को कहीं बेहतर तरीके से दिखाता है और बड़े खिलाड़ी इसे एक बेंचमार्क की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक नॉर्मल मूविंग एवरेज सिर्फ समय को देखता है, लेकिन वीवैप ये देखता है कि पैसा कहां जा रहा है। वीवैप हर सुबह रीसेट हो जाता है, जो इसे इंट्राडे एक्शन के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है। इसीलिए बड़े खिलाड़ी
ट्रेंड पहचानने से ज्यादा अपने ट्रेड्स को सही कीमत पर लेने के लिए वीवैप पर भरोसा करते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस वीवैप का इस्तेमाल 3 खास तरीकों से करते हैं। पहला, अपने ट्रेड्स को बेंचमार्क करने के लिए, मतलब ये पक्का करने के लिए कि उन्हें अच्छी कीमत मिल रही है। दूसरा, ये पहचानने के लिए कि बाजार में खरीदारी का दबाव है या बिकवाली का। और तीसरा, इसे एक डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल की तरह इस्तेमाल करने के लिए। तो अगर स्मार्ट मनी को ट्रैक करना है तो वीवैप उनके कदमों का एक डिजिटल निशान है। अब तक हमने जो भी देखा वो सब बाजार के जाने पहचाने राज हैं, लेकिन अब हम इस रहस्य के सबसे गहरे और सबसे विवादास्पद हिस्से में उतर रहे हैं। ये एक ऐसी थ्योरी है जो दावा करती है कि मैनिपुलेशन सिर्फ कुछ रणनीतियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये एक प्री प्रोग्राम्ड सिस्टम का हिस्सा हो सकता है। इस थियरी को सामने रखने वाले का कहना है कि ऐसा लगता है मानो कोई है जो एक स्विच ऑन करके बाजार का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता है, लेकिन केवल तभी जब हालात बिल्कुल सही हों। इस कथित सिस्टम को एक नाम दिया गया है, पावर ट्रैक्स। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसे पहचानना लगभग नामुमकिन है जब तक कि किसी को ये न पता हो कि उसे क्या ढूंढना है। इस थ्योरी के मुताबिक पावर ट्रैक्स एक पहले से लिखी हुई एल्गोरिदमिक स्क्रिप्ट है। ये तब एक्टिवेट होती है जब बाजार शांत होता है और लिक्विडिटी कम होती है, जैसे कि लंच के समय, क्योंकि ऐसे पलों में कम पैसों में कीमत को अपनी मनचाही दिशा में ले जाना बहुत आसान होता है। ऐसा लगता है मानो बाजार 3 मोड के बीच स्विच करता है। पहला है ऑर्गेनिक मोड, जहां बाजार आज़ाद और अप्रत्याशित है। दूसरा ट्रांजिशनल मोड और तीसरा स्क्रिप्टेड मोड, जहां ये पावर ट्रैक्स एक्टिव हो जाते हैं और कीमत एक पहले से तय रास्ते पर चलने लगती है, जैसे किसी ने उसे प्रोग्राम कर दिया हो। और यही बात हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर कोई ऐसी ताकत है जो बाजार को एक स्क्रिप्ट के हिसाब से चला सकती है, तो क्या वो बाजार, जिसे हम फ्री मार्केट कहते हैं, वो सच में आज़ाद है? ये एक ऐसा सवाल है जो मार्केट की पूरी नींव पर ही सवाल उठाता है।